हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आपकी सीरीज के क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। तो आज हमारा सीरीज का एक अगला पैटर्न, हम अगले पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें जो हमारा अगला पैटर्न में जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो है रॉन्ग टाइप क्वेश्चन, या फिर आप बोल सकते हो कि रॉन्ग सीरीज, रॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, रॉन्ग टाइप क्वेश्चंस मतलब रॉन्ग टाइप क्वेश्चंस ऑफ सीरीज। इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको एक सीरीज दे दी जाती है और आपको बोला जाता है कि इसमें से जो रॉन्ग नंबर है या जो इस पैटर्न को एक एक नंबर या एक वर्ड या फिर एक लेटर ऐसा होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है या उसको फाइंड आउट करना है। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब सीरीज हमने कैसे करे थे, अल्फा करी थी, अल्फा न्यूमेरिक करी थी और न्यूमेरिक करी थी। मतलब हमने वर्ड, लेटर और न्यूमेरिक और लेटर और न्यूमेरिक साथ वाली करी थी। ठीक है, इस तरीके से जो सीरीज होती है उन्हीं टाइप, सारे टाइप्स में भी रॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेटर सीरीज का एक रॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन देती हूँ। जैसे ये हमको एक लेटर टाइप सीरीज दे दी XVSPJ और पूछ लिया कि फाइंड आउट द रॉन्ग वन। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, जो गलत है उसको सिलेक्ट करना है। तो क्या करते हैं हम, पहले तो क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज देखते हैं, पोजीशन वैल्यू या प्लेस वैल्यूज। x की 24 होती है, v की 22, S इज 19, P आपका होता है OP यानी कि 16 और G होता है आपका 10। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न, कौन सा एक ऐसा लेटर है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। और उससे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें पैटर्न कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो देखो x है और x से यहाँ गया तो इसने किया -2 और 22 आया, 22 से फिर हुआ -3 और फिर यहाँ से आ गया -3 और फिर यहाँ पर आ गया -6। ठीक है, तो अब देखो इसमें कैसे बनता है। पहले किया 2, फिर 3, फिर -3, फिर 6। ठीक है, ठीक है, 24 से -2 किया, v आ गया, v से -3 किया, 19 आ गया, 19 से फिर -3 यानी कि 2 3 माइनस हो रहा था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हो गया, -3 फिर से आ गया, फिर 6 आ गया। तो ये 2 3 तो सही है, कंटिन्यूस जा रहा है। आगे ये 6 3 में क्या है, समझ में नहीं आ रहा कि पैटर्न क्या हो सकता है। तो देखो 2 3 तो सही लग रहा था, उसके जस्ट आगे वाला देखो, यहाँ पे जो -3, अगर ये -3 की जगह -4 हो जाए, सपोज ये 2 3 4 इस सीक्वेंस में जा रहा हो, तो अगर यहाँ पे कितना हो जाए 60, ये है 19 यानी कि 19, इससे पहले वाला लेटर कौन सा है 19, तो 19 माइनस अगर 4 हो जाए तो कितना आ जाएगा 15, और 15 क्या होता है आपका ओ होता है। इट मीन्स अगर इस पी की जगह पे अगर ओ हो जाए, ठीक है, पी की जगह पे ओ हो जाए तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, XVSOJ। वो एक ही नंबर रॉन्ग है तो एक ही लेटर रॉन्ग है तो इसी को कर सकते हैं। तो अब देखो, अब आपका पैटर्न बन गया 24 22 19 और ये हो गया आपका 15 और हो गया 10। अब पैटर्न लागू करते हैं, -2 -3 और ये हो गया -4 और ये हो गया -5। तो जैसे ही हमने क्या किया, स्पीक रॉन्ग, इसको करेक्ट किया, तो देखो हमारा एक सीक्वेंस बन गया जिसमें एक पैटर्न अप्लाई हो रहा है, दैट इज -2 -3 -4 -5। इसका मतलब इस वाली सीरीज में रॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो क्या होगा, आंसर क्या होगा आपका पी होगा। आंसर इज नॉट ओ, आंसर पी होगा। जो सीरीज दे रखी होगी उसमें रॉन्ग क्या होगा, रॉन्ग लेटर पी, तो आंसर हो गया पी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम थोड़ा करते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे दिया, सपोज लेटर का ही दे दी हूँ, A C E जे और ओ। ठीक है, तो वही पोजीशन वैल्यूज 1 3 5 10 और ये हो गया आपका 15। तो देखो 1 3 5 10 15 इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लग रहा है, 1 3 5 10 15। ठीक है, तो यहाँ पर देखो +2 हो रहा है और यहाँ पर देखो +2 हो रहा है, इधर आपका हो रहा है +5, इधर हो रहा है +5। मतलब आगे +2 पीछे +5 तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या सकता है। अगर +2 +3 +4 +5 होता तो देखते हैं, क्या पता ये हो। ठीक है, या सब में 5 5 होता, सब में 5 5 होता तो ये कितना हो जाता, 3 5 3 8 और 8 के बाद फिर आई का सीक्वेंस बिगड़ जाता। ठीक है, +2 वाला कॉन्सेप्ट देखो तो 5 के बाद अगर ये दो 7 होता, 7 मतलब जी के बाद फिर 2 में ये नहीं आता, तो हमें सिर्फ एक को रॉन्ग ढूंढना है, आगे वाला उससे खुद ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अब देखो यहाँ पे +2 लगा, यहाँ पे +2, यहाँ पे +5 +4, तो यहाँ पे देखो +2 है, यहाँ पे +5 है। अगर 3 4 होगा तो ये 1 2 2 3 4 5 का कॉन्सेप्ट इसमें भी जा रहा है। तो इसको चेक करते हैं, अगर ये +2 की जगह +3 होता, सपोज ये +3 होता, और अगर ये +3 होता तो 3 + 3 कितना हो जाता, 6 हो जाता। तो ये जो ये है ना 5 ई है, इसकी जगह कितना आ जाता, f, यानी कि 6f आ जाता। और अगर ये 6f होता
तो 6 प्लस कितना हो जाता, 6 प्लस 4 कितना होता है, 10 होता है, और 10 प्लस 5 कितना होता है फिर 15 होता है। तो इसका मतलब इसको सही करते ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली 10 क्या आ गया, सही हो गया। तो हमारा जो सीक्वेंस बन जाएगा, वो सीरीज जो बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए सी एफ 10 सॉरी जे और ओ। तो ये हो जाएगा 1 3, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 10, ये हो गया 15। देखो जैसे ही इसको एफ किया, ये हो गया +2 +3 +4 और +5, यानी कि एफ सही करते आगे वाला भी क्या हो गया, ये इसमें इसके साथ फिट बैठ गया बोल सकते हो आप। तो इसका मतलब इस वाली सीरीज में जो रॉन्ग होगा वो क्या हो गया, ई हो गया। तो ई क्या हो गया आपका, रॉन्ग लेटर हो गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें करना होता है, थोड़ा सा समझ के करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, फिर धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस बनेगी तो स्पीड अपने आप ही तेज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो एक है वो भी आपका अल्फा न्यूमेरिक यानी कि लेटर और नंबर से है। CMG FPJ ISN LVP और लास्ट है आपका OYS। तो हमें क्या करना है, ये लेटर है, सॉरी लेटर सीरीज। तो इसमें से फिर आपको देखना है क्या इसमें पैटर्न अप्लाई हो रहा है। CMG FPJ ISN LVP और ये हो गया आपका OYS। तो देखो यहाँ पर देखो सी क्या आपका ABC 3, ये हो गया आपका 13, ये हो गया 7, ये हो गया आपका 6, OPP 16, J is 10, I is 9, S is 19, N हो गया आपका 14, L हो गया JKL 12, V हो गया 22 और P हो गया 16, O हो गया आपका 15 और ये हो गया आपका 24 सॉरी 25 और एस हो गया आपका 19। तो देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ पे, हम सारे फर्स्ट लेटर्स में लगाया है +3 9 3 12 +3 और ये हो गया 12 3 15 +3, ठीक हो गया। सेकंड जो लगा है +3, ये हो गया +3, ये भी हो गया आपका 9 3 12 +3 +3। थर्ड देखते हैं आपका ये हो गया +3, ये हो गया, ये 4 है और ये हो गया +4 और ये हो गया +3। देखो सारे ये वाला इस वाले फर्स्ट CMG में आपके +3 क्या, इन तीनों लेटर में +3 के मुझे सेकंड मिल गया। सेकंड में +3 +4, यहाँ पे +4 आ रहा है जे में, इसमें +4 किया और बाकी नेक्स्ट वाले में +4, लास्ट वाले +3। तो ये वाला 3 है, ये वाला 3 है। तो यहाँ पर देखो 3 3 3, तो ये जे है ना, जे में जो है +4 किया है। अगर इस जे में +3 कर दूँ तो 10 3 कितना हो जाएगा 13। तो 13 जो एन 14 जो एन है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13M। अब देखो ये किस में है, इसमें ISN वाले में। इसका मतलब हमें I और S तो ठीक है, लेकिन N की जगह क्या आ रहा है, M आ रहा है। और अब इस M 13 है, 13 + 4 करो, सॉरी 13 प्लस फिर 3 करते हैं, क्योंकि अगर ये 13 होगा फिर इससे +3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, और फिर 16 + 3 कितना हो जाएगा 19। ये 3 3 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो रॉन्ग लेटर होगा वो कितना हो जाएगा ISN, और जो राइट है वो कितना आपका ISN। तो अब आंसर कितना हो गया ISN। ठीक है, तो ऐसे एक और देखते हैं। एक हम देखते हैं न्यूमेरिक, लेटर न्यूमेरिक का। यहाँ पे दिया D4 F6 I9 J10 और L12। ठीक है, एक और दिया है L12। अब देखो इसमें क्या है, D4 F6 I9। देखो ये देखा जाए तो देखो D4 D4 पोजिशन पे होता है, F6 पे होता है, I9 पे होता है, J10 पे, L12 पे, इस तरीके से दे दिया। तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इससे कोई हमें पैटर्न लागू हमें पता नहीं चल रहा कि क्या है। यहाँ से D से F, DEF +2, 4 से 2 में गया +2। अच्छा FGHI +3, 6 + 3 यहाँ भी हो गया 9, IJ +1, 9 1 10 यहाँ 1, यहाँ देखो JKL 2, यहाँ देखो 10 2 12 2। अब देखो सब पहला वाला तो ठीक है, पहले वाले में +2 करा, यानी कि इस D4 वाले में +2 के सेकंड मिल गया, सेकंड वाले +3 के थर्ड में +1 के फोर्थ मिल गया, फिर +2 2 3 1 2। ऐसा कोई वो नहीं हो रहा है कि सेम नहीं लग रहा है, और ना ही हमें +2 -2 इस तरीके से इनका डिफरेंस का भी कोई पैटर्न लागू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ये +2 2 टाइम्स है, तो अगर ये +3 की जगह +2 होगा तो ये वाले में चेंज हो जाएगा, ये वाले में चेंज हो जाएगा, तो ये अपने आप ही क्या होगा, सही है, पता चलेगा। ठीक है, तो F6 के बाद देखते हैं। F6 में +3 किया, हम +2 करते हैं, तो F में +2 करो, FGH आ जाएगा, 6 में +2 करो 8 आ जाएगा।
तो H8 अगर F6 के बाद यानी कि I9 की जगह पे H8 आता है तो इसके बाद फिर देखो अगर इसके बाद J10 आ रहा है, ठीक है, J10 आ रहा है, अब देखो इनमें कितना गैप है, HIJ+2 का ही है, 8 9 10+2 का ही है, मतलब H8 आते ही आगे का ये वाला सीक्वेंस भी सही हो जा रहा है, +2 हो जा रहा है, आगे +2 है, पीछे भी +2 है, तो यहाँ पर जो I9 है इसकी जगह पे कितना होना चाहिए था, H8 होना चाहिए था, और H8 होते ही क्या हो जाएगा, हमारी जो सीरीज बन जाएगी D4 F6 I9 की जगह हो जाएगी H8 J10 और L12, तो ये हमारा क्या हो गया, सही वाली सीरीज होगी, और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, I9 के यहाँ पे गलत लेटर है, गलत के यहाँ पे सीरीज में गलत अप्लाई हुआ है, और बाकी क्या है, सही जो है H8 है, तो आंसर क्या हो गया, I9। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, तो रॉन्ग टाइप क्वेश्चन के सीरीज के क्वेश्चन हमने आज किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग, थैंक यू।